हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज साथियों में मुझे कई सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वैसा एक लिस्ट बना के लाया हूँ, जो आपको मैं उनके सवालों के साथ में आंसर भी बताएगा। पहला सवाल है कि दुबई में नर्सिंग जॉब करने के लिए कितना साल एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। तो साथियों बता दूँ, दुबई में नर्सिंग जॉब करने के लिए मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या फ्रेशर्स नर्स दुबई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दुबई में फ्रेशर नर्स अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए मैंने पहला क्वेश्चन ही बताया कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, दुबई में नर्सिंग के लिए कौन सा एग्ज़ाम हमें देना होगा। तो साथियों, दुबई में नर्सिंग के लिए हमें DHA एग्ज़ाम देना होता है। DHA एग्ज़ाम यानी DHA का फुल फॉर्म है दुबई हेल्थ अथॉरिटी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, DHA लाइसेंस के लिए क्या क्या चाहिए। DHA लाइसेंस के लिए एक मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया है, जो उसको आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके, और मैं सबसे इसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। DHA लाइसेंस के लिए वैसे तो आपका 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए, GNM या BSc तो चलेगा, और उसमें DHA एग्ज़ाम देना होता है और बहुत सारी प्रोसेस जो वीडियो आप देखेंगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DHA लाइसेंस क्या होता है। DHA लाइसेंस साथियों दुबई में कानूनी रूप से आपको एक लाइसेंस प्रदान करता है, और यहाँ पे वर्क करने के लिए वो आपका लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगला सवाल है, डेटा फ्लो क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। डेटा फ्लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, और इसकी प्रोसेस में आपका डिग्री, रजिस्ट्रेशन और एक्सपीरियंस चेक होता है, जिसे हम डेटा फ्लो कहते हैं। एक सवाल है, मेरे मित्र ने पूछा है कि पूरे प्रोसेस में कितना समय लगता है। इसमें साथियों, अगर आपके डॉक्यूमेंट सब सही है तो लगभग 2 से 4 महीने डॉक्यूमेंट प्रोसेस में लग सकते हैं। DHA एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं। DHA एग्ज़ाम हम अधिकतम 3 बार दे सकते हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पर हम DHA एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। हमारा मोस्टली पहले अटैम्प्ट में हो जाए तो बेटर है, नहीं तो सेकेंड अटैम्प्ट में क्लियर होना चाहिए। थर्ड अटैम्प्ट तो फिर समझो यहाँ पर लास्ट अटैम्प्ट होता है। क्या BSc नर्सिंग या GNM दोनों एलिजिबल है। बिल्कुल, GNM पे एलिजिबल है, BSc जो है वो भी एलिजिबल है। BSc के लिए भी 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए, GNM के लिए भी 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, तो दोनों बशर्ते एक्सपीरियंस पूरा हो एलिजिबल है। एक मित्र ने पूछा है कि DHA एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। DHA नर्सिंग एग्ज़ाम में नर्सिंग फाउंडेशंस, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग्स, एथिक्स हो गया, और आपका साइकेट्रिक, OBG हो गया, और ये सब मतलब इसका जो सिलेबस है उसमें रहता है। एक क्वेश्चन पूछा है भाई ने, दुबई में नर्स की सैलरी कितनी होती है। साथ ही दुबई में लगभग शुरुआती सैलरी 4,000 से शुरू होती है, जो 7,000 8,000 तक भी जाती है, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। ओके, और क्या यहाँ पर IELTS या OET ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सिर्फ DHA एग्ज़ाम चाहिए, IELTS या OET ज़रूरी नहीं है। दुबई में नर्सिंग जॉब मुझे कैसे मिलेगी। दुबई में नर्सिंग जॉब आपको लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनानी है। लिंक्डइन पर जितने भी हॉस्पिटल्स है, कंपनीज है, उनको फॉलो कीजिए, उनके मैसेज आते हैं उनको मेल कीजिए। यहाँ पर आप विज़िट करके भी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक में जाके अपना रिज्यूम सबमिट कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप विज़िट करेंगे तो कहीं ना कहीं जॉब होगी तो आपको ज़रूर मिलेगा, और मेल कीजिए। इसी तरह से दुबई में नर्सिंग जॉब ढूंढनी होती है। इंडस्ट्रीज़ भी है, इंडस्ट्रीज में भी आप मेल कीजिए, और लिंक्डइन पे बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स पे जाके कीजिए। इस तरह से यहाँ पे जॉब ढूंढी जाती है। क्या मुझे एजेंट के बिना अप्लाई करना है तो मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें आपको प्रोसेस पूरा आना चाहिए, और वैसे आजकल यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है, तो प्रोसेस पूरा सही से अगर आता है तो हम सेल्फ भी कर सकते हैं, संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक फ्रेंड ने पूछा है कि DHA लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होती है। DHA लाइसेंस की वैलिडिटी साथियों 1 साल की होती है। 1 साल बाद में DHA लाइसेंस रिन्यू करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में नर्स की ड्यूटी टाइमिंग कैसी रहती है, क्या होता है। दुबई में नर्स ड्यूटी टाइमिंग 8 आवर्स 12 आवर्स रहता है। हॉस्पिटल्स में आई थिंक 12 आवर्स रहता है, डे नाइट, एंड आपका क्लिनिक में स्प्लिट ड्यूटी होती है, जो 8 से 9 घंटे की होती है, और इंडस्ट्रीज में भी आई थिंक 8 आवर्स होता है।
सो साथियों, इसी तरह के मैंने कई सारे मेरे मित्रों ने क्वेश्चन भेजे, तो मैंने इकट्ठा करके एक लिस्ट बनाई थी और उसके सबके आपको सवालों के जवाब दिए।